आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। First of all, logic gates. Logic gates are the basic building block of digital circuit which perform some logical decision. जो भी कोई भी अगर हमने डिजिटल सर्किट बनाना है तो उसके लिए हमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की जिनकी जरूरत पड़ेगी वो होते हैं लॉजिक गेट्स। मतलब किसी भी डिजिटल सर्किट को बनाने के लिए हमें लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ती है। लॉजिक गेट्स क्या करते हैं, कोई ना कोई लॉजिकल डिसीजन जो है वो परफॉर्म करते हैं। एक्चुअल में लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, रेजिस्टर्स हो गए। इनको यूज करके जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जाता है वो होते हैं हमारे लॉजिक गेट। These gates perform some logical operation in digital system जैसे कि कंप्यूटर हो गए, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए। इनमें जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक गेट्स। सो लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि डिजिटल सर्किट्स को बनाने के लिए यूज होते हैं। काम क्या है इनका? लॉजिकल डिसीजंस परफॉर्म करना। अब हम जितने भी लॉजिक गेट पढ़ेंगे, हर एक लॉजिक गेट के एक तो सिंबल होगा, ट्रुथ टेबल होगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा और टाइमिंग डायग्राम होगा। ये चारों स्पेसिफिकेशन हर लॉजिक गेट के हम स्टडी करेंगे। लॉजिक गेट्स जो हैं वो 3 क्लासेस में कैटेगराइज्ड हैं: बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स एंड डिराइव्ड लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स जो है वो एंड गेट है, और गेट है और नॉट गेट है। दीज आर द बेसिक गेट्स। देन यूनिवर्सल गेट्स जिनको कि यूज करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं। उसके बाद था ड्राइव्ड लॉजिक गेट्स। ड्राइव्ड लॉजिक गेट्स मतलब जो कि किसी दो या दो से ज्यादा लॉजिक गेट्स को मिलके बनाए गए हों, मतलब कहीं से किसी और लॉजिक गेट से डिराइव किए गए हों। तो एक एक करके हम ये सारे गेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े हैं हमने, उसमें 3 तरह के गेट होते हैं: एंड, और नॉट। तो इनमें सबसे पहले आता है हमारा एंड गेट। एंड गेट इज अ फंडामेंटल डिजिटल लॉजिक गेट जिसका कि काम होता है लॉजिकल कंजंक्शन परफॉर्म करना। गेट के 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स होंगी और सिर्फ एक ही आउटपुट होगी। अब हमने बोला था कि हर एक गेट के हम 4 स्पेसिफिकेशंस पे वर्क करेंगे: सिंबल, लॉजिकल एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल एंड फोर्थ इज टाइमिंग डायग्राम। तो इन चारों स्पेसिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। लॉजिक एंड गेट जो है, इट आउटपुट इज इक्वल टू द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट। इनपुट की लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंपल बाइनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। हियर इट इज लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, मतलब या तो लॉजिक 0 होगा या फिर 1 होगा। तो आंसर भी 0 या 1 में से ही किसी एक में आना चाहिए। तो सबसे पहले एंड गेट का सिंबल जो है ये, दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। इनपुट है यहाँ पे 2 इनपुट एंड गेट बताया गया जिसमें कि 2 इनपुट है ए एंड बी एंड 1 आउटपुट इज वाई। अगर 2 से ज्यादा इनपुट होती, मान लो 3 इनपुट होती, तो हम यहाँ पे एक और इनपुट लगा देते सी। इसी तरह अप टू हम कितनी भी इनपुट लगा सकते हैं, अप टू एन। लॉजिकल एक्सप्रेशन है, मतलब कि क्या फॉर्मूला है इस गेट को अप्लाई करने का। y इज आउटपुट, तो जितनी भी इनपुट होंगी उन पे ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा जो कि हम डॉट से डिफाइन करते हैं। y इज इक्वल टू a डॉट b। 3 इनपुट एंड गेट होता तो y इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c। इसी तरह n इनपुट एंड गेट होता तो a डॉट b डॉट c डॉट अप टू n। जितने भी इनपुट्स हैं हमने उन सब पे लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। अब आता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल वो टेबल होता है जिसमें कि हम जो भी गेट के बारे में हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं उसके जितने भी इनपुट्स हैं उन इनपुट्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उन कॉम्बिनेशंस के जो आउटपुट होंगी उसका जो टेबल होता है दैट इज कॉल्ड द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कंसिस्ट ऑफ
जितने भी पॉसिबल इनपुट के कॉम्बिनेशंस होंगे और हर कॉम्बिनेशन के लिए क्या आउटपुट होगा, तो उसके लिए जो टेबल है दैट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। अब यहाँ पे हमने 2 इनपुट वाला किया है, 2 इनपुट्स हैं A एंड B। अब ये लॉजिकल गेट है, मतलब कि हर एक के पास A की भी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, B की भी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 2 इनपुट्स इसकी हैं और 2 ये हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास 4 होंगे। और कौन से हैं? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। अब हर एक कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या होगी? जैसे हम फर्स्ट इसकी बात करते हैं, 0 A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है, दोनों का लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट की बात करते हैं, A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है, 0 into 1 is 0। थर्ड 1 and 0, 1 dot 0 is 0, then fourth is 1 1, 1 dot 1 is 1। तो ये हो गया ट्रुथ टेबल फॉर 2 इनपुट एंड गेट। इसी तरह से यहाँ पे हमारा 3 इनपुट एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल है। अब 3 है, यानी कि A के भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, 0 1, B के भी हम 2 ही वैल्यू रख सकते हैं, 0 1, और C की भी हम 2 ही वैल्यू रख सकते हैं, 0 1। तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8। तो यहाँ पे सभी 8 कॉम्बिनेशंस के लिए जो आउटपुट होगा दैट इज गिवन हियर। 0 0 0 है तो आउटपुट इज 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 1 0 का हो गया 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। इसी तरह सबके लिए यहाँ पे 0। यहाँ पे 1 डॉट 1 क्या होता है? 1, देन 1 डॉट 1 इज 1। तो हम कह सकते हैं एंड गेट में अगर एक भी 0 आ जाता है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू, इट इज इक्वल टू 0। अगर एक भी वैल्यू 0 आ गई तो आंसर विल बी 0। तो ये है हमारा एंड गेट। अब हमने इसका सिंबल भी कर लिया है, लॉजिक एक्सप्रेशन कर लिया एंड ट्रुथ टेबल। अब रह गया है टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम करते हैं। टाइमिंग डायग्राम को हम पल्स डायग्राम भी कह देते हैं। इसमें यह है कि जब कौन सी पल्स में क्या वैल्यू आएगी। अब 2 इनपुट के लिए देखते हैं, इनपुट A एंड इनपुट B, देन वी विल हैव आउटपुट Y। अब इनपुट A के लिए अगर टाइमिंग डायग्राम में अगर वैल्यू लो है तो लॉजिक 0 होगा, वैल्यू हाई है तो लॉजिक 1 होगा। यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया हुआ है। तो इनपुट A की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इनपुट B की भी वैल्यू 0 है। तो इस पर्टिकुलर टाइम स्लाइस के लिए इनपुट A की वैल्यू 0 है, इनपुट B की वैल्यू 0 है, और हमने अभी ट्रुथ टेबल में क्या पढ़ा है, अगर A और B दोनों की वैल्यू 0 होगी तो आंसर क्या होगा? 0। तो आउटपुट Y की वैल्यू भी 0 होगी। अब नेक्स्ट इनपुट, नेक्स्ट पल्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे दिस इज नेक्स्ट पल्स। तो यहाँ पे इनपुट A की वैल्यू 0 है, इनपुट B की वैल्यू 1 है। तो हमने बोला A डॉट 0 डॉट 1 इज इक्वल टू 0। एंड गेट में अगर एक भी 0 आ गया तो आउटपुट जो है वो 0 होगी। तो यहाँ पे Y की आउटपुट आ गई है 0। नेक्स्ट इनपुट A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट क्या होगी? 0। अब इनपुट A की वैल्यू 1 है, इनपुट B की वैल्यू 1 है, और 1 डॉट 1 क्या होता है? 1। So आउटपुट विल बी 1। तो ये है टाइमिंग डायग्राम। कि टाइमिंग में हम बताते हैं कैसे अगर इनपुट और इनपुट्स की पल्स चेंज होती हैं तो किस तरह से आउटपुट में चेंज आता है। दिस इज कॉल्ड टाइमिंग डायग्राम। नेक्स्ट बेसिक गेट है OR गेट। एंड गेट जो है लॉजिकल कंजंक्शन परफॉर्म करता था, OR गेट लॉजिकल डिसजंक्शन परफॉर्म करता है। सिमिलरली इसकी भी 2 ही इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगी। एंड गेट जो है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करता था, OR गेट जो है लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करेगा। मतलब 0 0 और 1
के बीच में हम कोई भी लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर हमारा 0 और 1 में से ही कोई एक होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉजिकल एडिशन। तो ये इसका सिंबल है। 2 इनपुट ऑर गेट यहाँ पे दिखाया गया सिंबल में, ए और बी इसके इनपुट है, y इज द आउटपुट। लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा y इज इक्वल टू a प्लस बी। एंड में क्या होता था, y इज इक्वल टू a डॉट बी। 3 इनपुट अगर ऑर गेट है तो y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इसी तरह से अप टू n के लिए। अब देखते हैं हम इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में यहाँ पे 2 इनपुट्स के लिए ट्रुथ टेबल बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब a और b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 होगी तो 0 प्लस 0, 0 और 0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड में 0, 0 और 1 इज इक्वल टू 1। थर्ड में 1 और 0 इज इक्वल टू 1। एंड देन फोर्थ में 1 और 1। अब 1 और 1 जो होता है वैसे तो होता है 2। अब 2 को हम बाइनरी में लिखते हैं 1 0। अगर आपने पहले पढ़ा होगा कि बाइनरी में 2 को कैसे लिखा जाता है तो होता है 1 0। तो 1 प्लस 1 1 0 है, तो ये जो आगे वाला 1 हो गया दैट इज कॉल्ड हियर 1। तो ये यहाँ पे आ गया 1 और ये जो है ये नेक्स्ट कैरी में चल जाता है, तो इसको हम नहीं लेते हैं, वी यूज दिस। दैट्स वाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, या कह लो 1 और 1 इज इक्वल टू 1। तो ये था 2 इनपुट के लिए ट्रुथ टेबल। सिमिलरली 3 इनपुट के लिए अगर देखें तो 0 0 0 में इज इक्वल टू 0, 0 और 0 और 1 इज इक्वल टू 1, 0 और 1 और 0 इज इक्वल टू 1, 0 और 1 और 1 इज इक्वल टू 1। इस तरह से आगे सारी वैल्यूज 1 हो गई। अब हमने एंड में देखा था कि अगर एटलीस्ट 1 0 आ जाए तो आंसर जो है वो 0 रह जाएगा। और में क्या होता है, एटलीस्ट 1 आ जाए तो आंसर जो है वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब एक बार भी 1 आ रहा है तो आंसर जो है वो 1 आ रहा है। जब ऑल जीरोज हो रहे हैं तभी हमारे पास आउटपुट 0 आ रहा है। तो अब इसका टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। इनपुट यहाँ पे 0 है, बी के इनपुट भी 0 है तो आउटपुट इज 0। सेकेंड पल्स के लिए इनपुट 0 है, इनपुट 1 है, 0 और 1 इज इक्वल टू 1, देन 1 और 0 इज इक्वल टू 1, देन 1 और 1 इज इक्वल टू 1। तो ये था टाइमिंग डायग्राम और गेट का। नेक्स्ट इज नॉट गेट। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कह देते हैं। इसका काम होता है लॉजिकल निगेशन करना। एंड और की एक ही 2 इनपुट या 2 से ज्यादा इनपुट और एक आउटपुट होती थी, बट नॉट गेट हैव 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसकी एक ही इनपुट होगी और एक ही आउटपुट होगी। इसका काम क्या होता है, जो भी आपने इनपुट में अप्लाई किया उसका इसने ऑपोजिट परफॉर्म करना है। मतलब अगर आपने 0 दिया तो ये अपोजिट कर देगा 1, 1 दिया तो अपोजिट कर देगा 0। इसीलिए इसको हम लॉजिकल निगेशन कहते हैं। नाउ सिंबल, ये इसका सिंबल है। एक ही इसमें इनपुट होगी और एक ही इसमें आउटपुट होगी। लॉजिकल एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a के ऊपर ये बार, दिस इज कॉल्ड बार। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज ऑल्सो राइट। ऐसे लिखा जाए दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं और इस तरह से भी। अब ट्रुथ टेबल है, 2 ही इनपुट है तो a की वैल्यू 2 ही हो सकती है, या तो 0 या तो 1, यही 2 वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर 0 है तो आउटपुट 1 आ जाएगा, अगर 1 है तो आउटपुट 0 आ जाएगा। नाउ टाइमिंग डायग्राम अगर देखें, इनपुट एक ही होगी। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आ जाएगा, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे रिपीट होता जाएगा, 1 के लिए 0 एंड 0 के लिए 1। अभी तक हमने पढ़े थे बेसिक गेट्स।
अब आते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट, जिसमें सबसे पहले है नॉर गेट। नॉर गेट को हम नॉट और गेट भी कह देते हैं। इसका काम जो है, जो भी हमारा और गेट में आउटपुट आती थी उसको हमने नॉट अप्लाई कर देना है। मतलब और गेट के आउटपुट में हमने नॉट गेट लगा देना है, देन दैट इज कॉल्ड नॉर गेट। हम कह सकते हैं नॉर गेट जो है वो और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इट इज इन्वर्टिंग द आउटपुट ऑफ और गेट। तो और गेट हमारा इस तरह से था बना हुआ। इस और गेट के आगे जब हमने यहाँ पे ये दिस इज कॉल्ड बबल, बबल जब हमने ये बबल लगा दिया, किसी भी गेट के आगे अगर हम ये बबल लगा देते हैं तो वो नॉट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस गेट से जो भी आउटपुट आएगी वो यहाँ पे आके नॉट गेट से अपोजिट हो जाएगी। नॉट गेट का काम क्या है, जो भी इनपुट में आता है उसको अपोजिट कर देना, निगेशन कर देना। तो इस गेट से ये जो है हमारा बना हुआ है और गेट। और गेट के आगे हमने बबल लगा दिया है तो नॉट गेट हो गया। मतलब और गेट की आउटपुट गई नॉट गेट। अगर और गेट के बाद हमें वाई आउटपुट मिली थी तो नॉट गेट पे जाके हमारी वाई बार बन गई है, मतलब वाई को ऑपोजिट कर दिए। तो अगर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन देखें तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी जो है ये था और गेट का काम। और जब हमने इसके आगे नॉट गेट लगा दिया है तो ये बन गया a प्लस बी का होल बार या a प्लस बी का निगेशन। इस तरह से भी हम नॉट गेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया 2 इनपुट के लिए, ये 3 इनपुट के लिए, ये अप टू n इनपुट के लिए। अब ट्रुथ टेबल देखते हैं। a प्लस बी, अगर मैं और की बात करूं, a और b की वैल्यू 0 0 होती है तो आउटपुट क्या होता है 0। अब इस आउटपुट पे जब हमने नॉट गेट लगा दिया देन वी गॉट आउटपुट 1। 0 और 1 पे अगर हम और गेट अप्लाई करें तो आउटपुट होती है 1। इस पे जब हमने नॉट गेट अप्लाई कर दिया तो आउटपुट हो गया 0। 1 और 0 का आउटपुट होता है और गेट में 1। इस पे जब हमने नॉट गेट अप्लाई किया तो बन गया 0। सिमिलरली 1 और 1 का आउटपुट होता है 1 और इस पे जब हमने नॉट गेट अप्लाई किया दैट इज कॉल्ड 0। सिमिलरली 3 इनपुट के लिए भी यही हो जाएगा। 0 0 0 पे आउटपुट होता था और गेट का आउटपुट होता था 0 और इस पे जब हमने नॉट गेट अप्लाई कर दिया तो 1 हो गया। बाकी सब के लिए और गेट का आउटपुट होता था 1 और जैसे ही हमने इस पे नॉट गेट अप्लाई किया तो सबका आउटपुट हो गया 0। सो नॉर गेट इज नथिंग बट और गेट प्लस नॉट गेट। दिस इज कॉल्ड नॉर गेट। अब इसका टाइमिंग डायग्राम भी ऐसे ही बन जाएगा। ट्रुथ टेबल के हिसाब से इनपुट 0 है, बी के इनपुट भी 0 है तो आउटपुट विल बी 1। 0 और 1 है तो आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा। देन 1 और 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। 1 1 है तो आउटपुट जो है वो 0 हो गया। अब जिस तरह से नॉट गेट जो है वो और नॉट का कॉम्बिनेशन था, सिमिलरली नेक्स्ट यूनिवर्सल गेट आ जाता है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट जो है वो एंड प्लस नॉट इन दोनों को मिला के बनाया गया है। सो वी कैन से दैट इट इज नॉट एंड गेट। इट रिवर्स द आउटपुट ऑफ एंड गेट। एंड गेट ने जो भी आउटपुट होगी उसके आगे हम नॉट गेट लगा देंगे तो एंड गेट का जो भी आउटपुट होगा उसका रिवर्स हो जाएगा, उसका निगेशन हो जाएगा। तो सिंबल है यहां तक तो ये हमारा बन गया एंड गेट। दिस इज कॉल्ड एंड गेट। और जैसे ही हमने इसके आगे बबल लगा दिया, बबल लगा दिया, ये किसको डिपिक्ट करेगा, नॉट गेट को। तो बबल लगाने के बाद ये बन गया नैंड गेट। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर देखें, एंड गेट का लॉजिक एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी। और जब मैं इसके आगे हमने नॉट गेट लगा दिया तो ये हो गया ए डॉट बी का बार, यानी कि निगेशन। इसको कॉम्प्लीमेंट भी कह देते हैं।
दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कह दो या निगेशन कह दो या नॉट ए डॉट बी कह दो, बोथ ऑल आर सेम। तो ये 2 इनपुट नैंड गेट के लिए हो गया, ये 3 इनपुट के लिए और n इनपुट के लिए। अब ट्रुथ टेबल देखते हैं फॉर 2 इनपुट। अगर हम यहाँ पे एंड गेट लगा रहे होते तो 0.0 इज 0। इसका जब नेगेशन किया वी गॉट द आंसर 1। 0.1 इज 0, इसका नेगेशन किया वी गॉट आंसर 1। 1.0 is 0, negation किया output is 1 and 1.1 is 1, negation किया तो output is 0। तो ये है 2 input NAND गेट। सिमिलरली अगर हम 3 input NAND गेट की बात करें तो 0.0.0 is equal to 0, इसका negation किया 1। सिमिलरली इसके लिए भी एंड गेट की आउटपुट आएगी 0, एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा दिया आउटपुट 1। तो इसी तरह से हम सभी के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। टाइमिंग डायग्राम देखें तो इनपुट 0 है तो आउटपुट विल बी 1। ट्रुथ टेबल के हिसाब से हम टाइमिंग डायग्राम बना देंगे। 0 1 1, देन 1 0 1 1 1 0। तो ये हमारा टाइमिंग डायग्राम हो गया नैंड गेट का। अब आते हैं हमारे डिराइव्ड गेट, एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट 2 इनपुट्स लेगा, प्रोड्यूस करेगा एन आउटपुट दैट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सक्लूसिव और। अगर 2 इनपुट एक्सऑर गेट है तो उसका काम होता है एक्सक्लूसिवली और करना। एक्सक्लूसिवली और मतलब कि दोनों में से कोई एक इनपुट ही ट्रू हो, ना तो बोथ ट्रू, ना तो दोनों ट्रू होनी चाहिए, ना ही दोनों फॉल्स होनी चाहिए। एक्सक्लूसिवली कोई एक जो है वो ट्रू होनी चाहिए। It implement exclusive OR operation, meaning that the output is true if and only if exactly one of input is true। ये बात कर रहा है 2 input logic, 2 input XOR की। तो सिंबल है इसका, this is the symbol of XOR gate, और इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं प्लस विद राउंड, y is equal to a XOR b। अब XOR गेट जो है वो डिराइव्ड गेट है, तो हम इसको डिराइव करेंगे तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा y is equal to a bar b plus a b bar। दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ XOR गेट। अब अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 0, दोनों ही 0 है तो फॉल्स होगा। अब चाहो तो इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हो कि a की वैल्यू पहले, a की वैल्यू 0 है, 0 बार, b की वैल्यू 0 है प्लस a की वैल्यू 0 और 0 बार। यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट वाले केस के लिए चेक किया है। 0 बार इज 1, 1.0 प्लस 0.1, 1.0 is 0 plus 1.0.1 is 0 is equal to 0। तो ये आ गया इस तरह से। सिमिलरली नेक्स्ट इनपुट्स के लिए 1 आ जाएगा, उससे नेक्स्ट के लिए 1 आ जाएगा और 1 1 के लिए 0 आ जाएगा। हम सभी पे इस तरह से अप्लाई अगर करते हैं तो ये सब आ जाएंगे आंसर। इसकी अगर एक शॉर्ट ट्रिक देखनी हो तो अगर 3 इनपुट या मोर देन 3 इनपुट्स हैं तो एक्सऑर गेट तभी जो है आउटपुट की वैल्यू 1 करता है इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ वंस इन इनपुट। जब भी इनपुट में ऑड नंबर्स ऑफ 1 होंगे तभी एक्सऑर की वैल्यू जो है आउटपुट की 1 होगी। जैसे 3 वाले में देख लिया, यहाँ पे 1 की वैल्यू है ही नहीं है, यानी नंबर ऑफ वंस इज 0, मतलब इवन है तो आउटपुट इज 0। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस इज 1 यानी कि ऑड है तो आउटपुट इज 1। यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ वंस इज 2 यानी इवन है तो आउटपुट इज 0। यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ वंस इज 3 यानी ऑड है तो आउटपुट इज 1। बाकी इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं। अब एक्सऑर का टाइमिंग डायग्राम है, इनपुट 0 है, आउटपुट इज 0, इनपुट 0 1 है, एक्सक्लूसिव और है, आउटपुट 1।
इनपुट 1 0 है, एक्सक्लूसिव और है, आउटपुट 1, इनपुट 1 1 है, एक्सक्लूसिव और नहीं है, तो आउटपुट इज 0। लास्ट गेट है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट जो है, जो हमने अभी एक्सऑर गेट पढ़ा था, उसके साथ जब हम नॉट गेट ऐड कर दें, दैट इज कॉल्ड एक्सनॉर गेट। एक्सऑर गेट का काम था एक्सक्लूसिवली और परफॉर्म करना, और एक्सनॉर गेट का काम है एक्सक्लूसिवली नॉर गेट परफॉर्म करना। एक्सक्लूसिवली नॉर गेट ये परफॉर्म करता है। एक्सऑर में जब नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड होते थे तब वैल्यू 1 होती थी आउटपुट की। एक्सनॉर में जब नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तब जो है आउटपुट की वैल्यू 1 होगी। ये याद रखने की ट्रिक है। तो ये दिस इज द सिंबल। एक्सऑर के आगे जब हमने बबल लगा दिया, दैट इज कॉल्ड द एक्सनॉर। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम एक्सऑर का एक्सप्रेशन था a बार b प्लस a b बार। इसको जब हम होल बार करेंगे, सिंप्लीफाई करने, जब हम आगे हम सिंप्लीफिकेशंस पढ़ेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद यही बन जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार, ये बन जाएगा। अब जब हम इसको इस पे ए और बी की वैल्यूज को, इनपुट्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वी विल गॉट दिस आउटपुट। 0 0 के लिए 1, 0 1 के लिए 0, 1 0 के लिए 0 एंड 1 1 के लिए 1। सिमिलरली 3 इनपुट के लिए 0 0 0 के लिए 1, 0 0 1 के लिए 0, देन 0 1, ये सारे इनपुट जो आउटपुट्स जो हैं बेस्ड ऑन दीज इनपुट्स। अब टाइमिंग डायग्राम देखें। इनपुट 0 है, देन आउटपुट इज 1, मीन्स दिस इज एक्सक्लूसिवली नॉर, एक्सक्लूसिवली नॉर। देन 0 1 है तो आउटपुट इज 0, 1 0 है तो आउटपुट इज 0, 1 1 है तो आउटपुट इज 1। तो दिस इज टाइमिंग डायग्राम। तो हमने जितने भी अभी तक लॉजिक गेट्स देखे हैं, हर एक के हमने सिंबल देखे, हर एक के हमने लॉजिकल फंक्शंस देखे हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसे कह देते हैं, ट्रुथ टेबल देखा है, और टाइमिंग डायग्राम। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर्स कि नॉर और नैंड को हम कैसे क्यों यूनिवर्सल कहते हैं। सो रिवाइज दीज गेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल सर्किट के लिए।